तो चलिए आज बात करते हैं गणित के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो कह सकते हैं पूरे कैलकुलस की जान है। शुरुआत एक रहस्य से करते हैं। सोचिए, एक ऐसी पहेली है जिसे हमारा भरोसेमंद अलजेब्रा भी नहीं सुलझा सकता। है ना अजीब बात? अब जरा इस फंक्शन को देखिए। अगर इसमें x की जगह 2 रखने की कोशिश करें तो क्या मिलता है? 0/0। अब गणित में तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो एक तरह का एरर मैसेज है। तो फिर जवाब क्या है? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एक नए टूल की जरूरत पड़ेगी, एक अलग नजरिए की, जो हमें इस प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाए। तो ये नया नजरिया है क्या? देखिए, लिमिट इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि फंक्शन उस पॉइंट पर ठीक क्या कर रहा है। नहीं, बल्कि लिमिट ये बताती है कि जब फंक्शन उस पॉइंट के बहुत बहुत ज्यादा करीब पहुंचता है तो वो किस वैल्यू की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, तो लिमिट खोजते कैसे हैं? इसका सबसे ज़रूरी तरीका ये है कि हम अपनी मंजिल मतलब उस खास पॉइंट तक 2 अलग-अलग रास्तों से पहुंचकर देखें। ये जानना है कि फंक्शन का बर्ताव कैसा है जब हम दोनों तरफ से आ रहे हों। तो हम क्या करते हैं? हम पहले बाईं तरफ से जांच करते हैं, मतलब अपनी मंजिल से थोड़ी छोटी वैल्यूज़ लेकर, और फिर हम दाईं तरफ से आते हैं, यानी मंजिल से थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ लेकर। सवाल ये है कि क्या दोनों रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं? और यहीं पर आता है लिमिट्स का गोल्डन रूल। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक लिमिट सिर्फ और सिर्फ तभी मौजूद होती है जब दोनों रास्ते, लेफ्ट वाला और राइट वाला, एक ही मंजिल पर आकर मिलें। अगर रास्ते अलग अलग हैं तो कोई मंजिल नहीं, मतलब कोई लिमिट भी नहीं। सिंपल। ठीक है, तो अब इस नए टूल और गोल्डन रूल का इस्तेमाल करके अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारा पुराना दोस्त अलजेब्रा काम आता है। देखिए, हम फंक्शन को पहले थोड़ा सिंपल बनाते हैं। ऊपर वाले हिस्से x² - 4 को हम x-2 x+2 में तोड़ सकते हैं, है ना? अब x-2 ऊपर और नीचे दोनों जगह है, तो उसे काट देते हैं। अब फंक्शन क्या बचा? बस x+2। और अब इसमें x की जगह 2 रखना तो बहुत आसान है। जवाब आया 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x 2 के बेहद करीब आता जाता है, हमारे फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ बढ़ती चली जाती है। चलो, ये तो सुलझ गया। लेकिन तब क्या होता है जब रास्ते सच में अलग अलग हों? एक ऐसे केस देखते हैं जहां ये गोल्डन रूल और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब जरा इस फंक्शन पे नजर डालिए। इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। इसका मतलब बस ये है कि ये अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग रूल फॉलो करता है। तो जब हम 1 की तरफ लेफ्ट से आते हैं, मतलब छोटी वैल्यू से, तो फंक्शन x² वाले रूल से चलता है और 1 पर पहुंचता है। लेकिन जब हम राइट साइड से आते हैं, यानी बड़ी वैल्यू से, तो ये 2x वाला रूल अपनाता है और हमें 2 पर पहुंचाता है। और ये हमारे गोल्डन रूल को एकदम साफ साफ दिखाता है, क्योंकि लेफ्ट का रास्ता हमें 1 पर ले गया और राइट का रास्ता 2 पर। दोनों रास्ते एक जगह पर तो मिले ही नहीं। बस इसीलिए x=1 पर कोई एक ओवरऑल लिमिट है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी बारीकी से जांच पड़ताल करना, ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी है क्यों? लिमिट्स के साथ काम करते वक्त कुछ बातें याद रखना बहुत काम आ सकता है। जैसे हमेशा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की लिमिट्स ज़रूर चेक करें। और हाँ, ये भी याद रखना है कि ये सब कुछ डेरिवेटिव्स को समझने की पहली सीढ़ी है। और ये बात बिल्कुल सच है। लिमिट्स कोई मामूली मैथ ट्रिक नहीं है। ये तो वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर कैलकुलस की पूरी इमारत खड़ी है। डेरिवेटिव से लेकर इंटीग्रल्स तक सब कुछ। तो अब जब हम किसी फंक्शन का इतने छोटे, इनफाइनाइटली छोटे लेवल पर विश्लेषण कर सकते हैं, तो इस ज्ञान से हम क्या बना सकते हैं? देखिए, लिमिट्स को समझना हमें बड़े सवालों के जवाब देने की ताकत देता है, जैसे किसी चीज़ के बदलने की रफ्तार क्या है, या किसी टेढ़े-मेढ़े आकार का एरिया कितना है। और कैलकुलस की असली शक्ति वो यहीं से शुरू होती है।